हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज ये कहानी मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये जब आप ओपन करेंगे तो दीक्षा ऐप पर ओपन होगी और ये कहानी एक प्यारे से डॉगी की है जो कि अपने मालिक से बहुत प्यार करता है। लेकिन क्या वो मालिक भी अपने डॉगी से उतना ही प्यार करता है? चलिए ये जानने के लिए सुन लेते हैं पूरी कहानी। बच्चों, आज की हमारी कहानी का नाम है अपना भोटू, जिसे लिखा है मुकेश नौटियाल ने और इसके चित्र बनाए हैं जेम्स स्कॉट एडवर्ड ने। ये दीक्षा ऐप पर ओपन होगी ये वाली कहानी। 8 पेज की है, आप देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। ये रूम टू रीड द्वारा पब्लिश की गई है और दीक्षा ऐप पर भी इसको स्थान मिला है। पूरे 1 साल बाद मैं अपने गांव लौट रहा था। दिल्ली से चलने वाली बस ऋषिकेश तक थी। यहाँ से गढ़वाल जाने के लिए मुझे दूसरी बस पकड़नी थी। जैसे ही ऋषिकेश बस अड्डे पर पहुंचा, एक मरियल सा कुत्ता मेरे पीछे लग गया। उसके शरीर के सारे बाल झड़ गए थे और खाल पर चोट के निशान नजर आ रहे थे। पता नहीं कहाँ से आ टपका है और पूंछ हिलाते हुए मुझे सूंघने लगा। मैं घुर घुर करता उसे भगाता रहा, लेकिन वह था कि मेरे आसपास ही घूमता रहा। आखिर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने जमीन से एक पत्थर उठाकर उसे दे मारा। कूकू करता हुआ वह कुछ दूर तक भागा, लेकिन डरता सहमता फिर मेरे पास आकर बैठ गया। बस अड्डे पर लगी बेंच पर बैठकर मैं बस की प्रतीक्षा करने लगा। कुत्ता अब मेरे पास आकर बैठकर पूंछ हिलाता रहा। इस बीच मैंने चाय पी और बिस्कुट खरीदे। मन हुआ कि 2-4 बिस्कुट कुत्ते को भी खिलाऊं, लेकिन फिर यह सोचकर रह गया कि कहीं वह मुझे फिर से सूंघना शुरू ना कर दे। मैं चाय बिस्किट खाता रहा और कुत्ता फटी आंखों से मुझे देखता रहा। जैसे ही बस आई, मैंने अपना सामान उठाया और बस की तरफ दौड़ा। कुत्ता भी मेरे पीछे पीछे बस तक आ गया। वह तो मेरे साथ बस के अंदर घुसने वाला था, लेकिन कंडक्टर ने उसे एक लात मारी और वह घिघियाता हुआ दूर जा गिरा। 7 घंटों के पहाड़ी सफर के बाद जब मैं घर पहुंचा, माँ के चरण छूते ही मैंने पूछा, भोटू नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ गया? भोटू को पड़ोस का राघव कहीं छोड़ आया। मैंने तो भोटू को इलाज के लिए पशु अस्पताल ले जाने के लिए कहा था, लेकिन वह अपनी मर्जी से किसी ट्रक में उसे डाल आया। पता नहीं कहाँ होगा हमारा भोटू, कहते हुए माँ उदास हो गई। पर भोटू को हुआ क्या था, मैंने पूछा। असल में भोटू बीमार हो गया था। उसके शरीर से बाल उतरने लगे थे। राघव इलाज के बहाने उसे ले गया। माँ की बात सुनकर मुझे राघव पर बहुत गुस्सा आया। भोटू हमारे लिए केवल कुत्ता नहीं था, वह हमारे घर का सदस्य था। गांव में अकेले रहने वाली मेरी बूढ़ी माँ और घर का रखवाला था वह। पहाड़ी इलाके में चोर उचक्कों का उतना डर नहीं होता जितना जंगली जानवरों, खासकर बाघ का। हमारा घर यूं भी गांव के छोर पर है, ऐसे में बाघ का डर कुछ ज़्यादा ही होता है। भोटू के रहने से हम सुरक्षित थे। वह हमारे पास 5 सालों से था। वह छोटा सा था जब हमारे पास आया। माँ ने उसे बच्चे की तरह बोतल से दूध पिलाकर पाला था। जब मैंने राघव से पूछा तो उसका सीधा जवाब था, वह सड़ने लगा था भैया। मैंने तो ताई जी की मदद की। अगर वह घर में मर जाता तो क्या होता? राघव ने बताया कि उसने रात को भोटू का मुंह बांधकर उसे ऋषिकेश जाने वाले ट्रक में डाल दिया था। ड्राइवर ने भोटू को कहाँ उतारा होगा वह नहीं जानता। भोटू तो अब जा चुका था, सो अब झगड़ा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं था। 10 दिन की छुट्टियां बिताकर मैं वापस ऋषिकेश आया। बस अड्डे के आसपास में 2 घंटे तक भोटू को तलाशता रहा। वहाँ के दुकानदारों से भी मैंने पूछताछ की, लेकिन भोटू का पता नहीं चला। वह मिलता तो मैं उसे लेकर वापस गांव जाता, पर वह मिला नहीं तो मैं दिल्ली वापस आ गया। तो बच्चों, कितनी मार्मिक कहानी है कि कोई भी जानवर हो, यदि वो हमारे साथ रहता है तो उसके साथ लगाव हो जाता है, और जानवर को भी अपने परिवार के साथ लगाव हो जाता है। यानी जिसके साथ वो रहता है, जो उसका मालिक होता है, उसके साथ उसको लगाव हो जाता है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जानवरों का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। यदि वो बीमार हो गए हैं तो उन्हें इस तरह ना छोड़ें, उनका इलाज कराएं और उनको प्यार से रखें। ऐसी ही एक कहानी में फिर मिलूँगी मैं आपसे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।